जा दिन सतगुरु भेंटिया, 100 दिन लेखे जाने, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है वो आपका वास्तविक जन्म है इस पृथ्वी मंडल पर। फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला, इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। तो कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कौवे को हंस बनाया और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है। हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने, मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी प्राणी हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं। भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनके के काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप भी शीतल होए। एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्म गुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे। कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अब ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो और खुद समझे तो आज मेरे साथ हो गए। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा, अंधे गधे ने
कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर दिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है ये, छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया वो उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञान था, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सत भक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहला उद्देश्य है कि विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। दूसरा है समाज से जो हमारी धार्मिक गलतियां हैं, जिसको हम कुरीतियां और पाखंड कहते हैं, उनको खत्म करना। सही बिल्कुल एक्यूरेट जो वे ऑफ वर्शिप है उसको देना, और समाज से कुरीतियां निकालना, जैसे दहेज प्रथा है, ठीक है, और लोगों को नशा से मुक्त करना, मांसाहार से मुक्त करना, और उनमें अच्छे गुणों की स्थापना करना। ये संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है, और पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाना।